गुड इवनिंग। ये क्या मेंटिंग हो रही है? मेंटिंग हो रहा है इसका रिलेटेड है, ये इसका रिलेटेड एक स्टोरी है ना। ये मोची है, एक मिशनरी है। क्या आप पहचान सकते हैं? ठीक है, पीछे बैकग्राउंड देखिए, उसको रख के पहचान सकते हैं। पहचानिए तो थोड़ा सा आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा क्लास शुरू करेंगे। सारे लोग अपना आंख बंद कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन आपने दिया है, धन्यवाद। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु आज का हमारा यीशु का दरबार किड्स फॉर क्राइस्ट लाइव क्लास में परमेश्वर हम सबको आपने एकत्रित किया है, धन्यवाद प्रभु जी। 1 साल तक परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु ये प्रोग्राम चलने के लिए आपने स्वर्ग से मदद किया है प्रभु जी। आपका हर एक मदद के लिए धन्यवाद। जितने लोग ने परमेश्वर प्रभु इस बात के द्वारा आशीष पाए हैं, सबको आशीष कर परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। आगे भी पवित्र आत्मा आपका हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, थैंक यू। आपका लाइव क्लास यीशु का दरबार किड्स फॉर क्राइस्ट लाइव क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आपको समझ में आया? एक मोची था। ठीक है, ये करने के पहले एक बात बताने मांगते हैं। यीशु का दरबार किड्स फॉर क्राइस्ट ये शुरू होकर क्या हो गया, 1 ईयर मतलब पूरा पिछले फरवरी 10 को शुरू किया है। अभी भी क्या फरवरी 16 में आकर पहुंचा है। 52 वीक्स ये किसने चलाया? हमारा दम था, कुछ बोल सकते हैं हमने हमारा दम से किया है? नहीं, हमारे दम से नहीं। ये सारे आदर महिमा को योग्य कौन है? हमारा प्रभु है, कोई भी नहीं है इसका तारीफ का, सिर्फ प्रभु का ही, प्रभु ही योग्य है। प्रभु के लिए हम दिल से शुक्रगुजारी कर रहे हैं। पास्टर ब्लशन शाह जी और उनका होल कमिटी टीम, सबके लिए हम दिल से शुक्रगुजारी। परमेश्वर ने एक अच्छा सुंदर मौका आपका जरिया में बना के दिया है। थैंक यू सो मच। आप हमें आशीषों का कारण के लिए आपने एक जरिया बना, प्रभु आपका इस्तेमाल किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। ठीक है, यही था है आज हमारा, यही था मतलब ये नहीं है, ये हम ये नहीं बता रहे हैं कि आज ये चप्पल वो नहीं, एक मोची के बारे में है ना, जिन्होंने हाँ जी इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? मोची का काम करते करते भी उन्होंने क्या क्या है, पूरा वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करके बाइबल ट्रांसलेटर था। कौन है वो? उनका फ्रेजेस क्या है? विलियम कैरी, फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस, क्या है वो? और इनकी एक और बात है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, है ना। एक्सपेक्ट, प्रभु से क्या करना है? महान कामों का में बड़े कामों का मांगना है। अभ्यस का मतलब बहुत बढ़िया कामों का प्रभु के लिए करना भी है। किसने कहा? विलियम कैरी। ठीक है, आज विलियम कैरी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और विलियम कैरी की तरह एक और ने भी प्रभु का सुसमाचार सुनाया है। बाइबल में भी एक कैरेक्टर देखने वाले हैं, एक मिशनरी स्टोरी। ठीक है, हम उसका आज हमारे बहुत कुछ है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, प्रभु आपका आशीष करे। ठीक है, मेरे साथ ये गाना को बोल दीजिए, क्योंकि क्या है, विलियम कैरी भी अपना जवान यंग एज में अपने जीवन यीशु को समर्पण किया। फिर उसने ही नहीं, एक नमूना बना है। नमूना बनने के कारण क्या है, आज दुनिया तारीफ करने का योग्य बन गया। आप बन सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। मिशनरी स्टोरी हर किसी का है, बच्चे बड़े हर कोई पसंद करते हैं। तो इसलिए बच्चे देखने से बड़ों को दिखाइए, बड़ों देख रहे तो क्या देखिए, बच्चों को भी दिखा दीजिए, ताकि इनका स्टोरी बायोग्राफी से हम बहुत कुछ सीखना है। उसके पहले जैसे इन्होंने अपने जीवन में समय बिताया है, वैसे हम भी क्या करने वाले, एक छोटा सा गीत सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ेंगे। बोलिए मेरे पीछे, नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो, युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। क्या करना है बच्चों? कोई तेरे जवान है। अगर आपको जवान बच्चे हैं, आपको जवान का उम्र को कोई भी आपको क्या नहीं बोलना, उंगली नहीं उठाना है। इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, चाल से चलन से नमूना बनो। दोबारा यही गाना है, चाल से चलन से नमूना बनो, युवा समय में कोई तेरी जवानी को
तुच्छ ना जाने। ठीक है, पवित्र जीवन में नमूना बनो। बच्चों, आपका जीवन पवित्र है, पवित्रता के साथ आप जीवन बिताते हैं, कोई भी है, चाहे मैं क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, पवित्रता से प्रभु बड़ा प्रसन्न करता है। तो इसलिए अमर जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र जीवन में नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो। क्या आज प्रार्थना किया है? किया है? आपको ही मालूम है प्रार्थना किया है कि नहीं किया है। अब अपने आप को थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के पूछिए ना, प्रार्थना किया है? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए अगर कोई काम मिल जाएगा आपके लिए, कोई सरकारी जॉब नहीं ना। देखिए थोड़ा सा हम अपने आप को अभी हम क्या करना है, सही करना है। प्रार्थना करने में नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। संगति रखने में नमूना बनो। संगति रखते हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम देख के बैठे रहते हैं? संगति जाना है। अगर संडे स्कूल है तो जाइए, यूथ मीटिंग है तो जाना नहीं। हम तो ऑनलाइन में देखते रहते हैं। ऑनलाइन जब देखते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में जाना है। ठीक है, वचन पढ़ने में नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। ठीक है, क्या है देखो, ये पूरा क्या बातों को किसने इस्तेमाल किया है? विलियम कैरी। विलियम कैरी अपने जीवन में क्या क्या इन सारे बातों में एक नमूना बना है। नमूना बनने के कारण ही प्रभु ने उनके क्या क्या पता, ये वर्ल्ड में आने के तक, मतलब ये संसार में आने के लिए प्रभु ने बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। हाँ जी, अब करिश दीदी आएंगे, ये गीत गाएंगे। गीत गाकर हम क्या, आप भी गाइए, ये बहुत बढ़िया गीत है। आपका आराधना में गा सकते हैं, जवान बच्चे के बीच में गा सकते हैं, सारी जगह में इसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाते गाते आप अपने आप को थोड़ा क्या करना है, तोल के देखो, क्या तोलना है, क्या मेरा चाल चलन कैसे है, मेरा जीवन कैसे है, सॉरी मेरे पवित्रता का। ये विलियम कैरी का ये की काम है। क्या काम है पता? अपने जीवन पवित्रता में देने के कारण क्या किया है प्रभु ने, बहुत ही से इस्तेमाल किया है। कहानी में हम बताएंगे, आगे बढ़ के हम मतलब देखने वाले हैं क्यों, कैसे इनके जीवन में पवित्रता करने के लिए उन्होंने क्या किया है बोलकर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो प्रभु ने उन्हें क्या किया है, बहुत ही से इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इसलिए प्रिय बच्चों, याद रखना, आपका हर एक बातें में क्या होना चाहिए, आपको नमूना होना चाहिए। हो गए? अगर नमूना होने से प्रभु भी आपको क्या करेगा, बहुत ही से आशीष देगा। चलिए पहले सुन, एक बार गाएंगे, फिर आप भी साथ में गाएंगे। हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? तो भी हम लोग गाने की ओर जाएंगे। हमने कौन सा गाना देखा? नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। तो ये गाना का हम लोग ऐसे हर चर्च में भी गा सकते हैं, हर जगह हम लोग गा सकते हैं। तो मैं एक बार गाऊंगी, फिर हम सब लोग मिलके इस गाने को हम लोग 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है? नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। चाल से चलन से नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। पवित्र जीवन में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। पवित्र जीवन में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। प्रार्थना करने में नमूना बनो,
युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। संगति रखने में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। संगति रखने में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। वचन को पढ़ने में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। वचन को पढ़ने में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो, नमूना बनो, ओ नमूना बनो। चाल से चलन से नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। पवित्र जीवन में नमूना बनो, नमूना बनो, ओ नमूना बनो। पवित्र जीवन में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। प्रार्थना करने में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। संगति रखने में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। संगति रखने में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। वचन को पढ़ने में नमूना बनो, नमूना बनो, नमूना बनो। वचन को पढ़ने में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो होंगे नमूने। प्रभु इसलिए हमें, प्रभु जब तक जीवन इस दुनिया में रहते थे, है ना, तब तक प्रभु क्या है, एक एक दिन नमूना बना, नमूना बनकर अपने जीवन बिताया। क्या आज आपने प्रार्थना किया? क्या आज आपने बाइबल पढ़ा? आप अपने आप को रोज उठ के पूछ के देखो, एक क्वेश्चन डाल के देखो। रोज प्रार्थना के बिना, बाइबल के बिना यीशु के संग चल भी नहीं सकते। नमूना बनना है तो क्या जरूरत है? प्रार्थना, बाइबल, ये दोनों जरूरत है। ये दोनों नहीं, ये तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, नमूने नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए विलियम कैरी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। विलियम कैरी को हम पहले ही हमने देखा था, क्या है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। देखो, फ्रॉम गॉड, फॉर गॉड, प्रभु के लिए, प्रभु से और प्रभु के लिए करोगे। प्रभु से प्रतिदिन बहुत, ये लिख के रखो आपके जीवन में, कहीं बड़े अलमेरे में, दीवार में बहुत बड़ा पोस्टर डाल के, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम गॉड।
प्रभु से प्रतिदिन ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट करोगे और अटेम्प्ट ग्रेट थिंग, आपके लिए भी प्रभु के लिए कुछ काम करना है। ये इजी नहीं है। क्या इजी नहीं है? जब पढ़ाई हो, जब कुछ भी काम हो, इजी नहीं है। वर्क हार्ड। बच्चे लोग, ये जाने के पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको एग्जाम आने वाला है? एग्जाम के लिए तैयारी कैसे चल रहा है? अभी तो क्या कई बच्चे को स्कूल खुल गया, क्या हो गया, ऑनलाइन। अभी तक क्या थे, आंखें खराब हो गया था ऑनलाइन अटेंड करते करते। ऑफलाइन है एग्जाम। कैसे है? ऑफलाइन डर तो लगता है ना? हाँ, डर लगता है, लेकिन ये एक काम करना है। अभी ये शू मेकर हु गेव क्या है, बाइबल टू द होल इंडिया, द शू मेकर, उन्होंने क्या किया है, हु गेव द बाइबल टू इंडिया, शू मेकर मोची। देखो, एक मोची का काम करते हुए भी भारत देश के लिए क्या दिया है, बाइबल दिया है। हम कैसे उन्होंने मेहनत, हार्ड वर्क कैसे किया बोलकर हम क्या करने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। सुनने के पहले बच्चा आप लोग भी क्या करना, हार्ड वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क करोगे तब जाकर आपके जीवन में आप सफलता पाएंगे। कैसे कैसे इन्होंने हार्ड वर्क किया है। ठीक है। विलियम कैरी के मम्मी पापा, विलियम कैरी के मम्मी पापा का नाम क्या है? आपका भी मम्मी पापा का नाम होता है ना? हाँ, उनका पापा का नाम क्या है? एडमंड। पापा का नाम क्या है? एडमंड। और इनका मम्मी और पापा दोनों। और विलियम कैरी के लिए 2 सिस्टर्स है। क्या सिस्टर्स है? कितने सिस्टर्स हैं? 2 सिस्टर्स है। 3 बच्चे, मम्मी पापा। इनका पापा क्या काम करते थे? आपका पापा काम करते हैं ना? इनके पापा भी कहाँ पर काम करते थे? स्कूल टीचर था। कहाँ पर था? स्कूल टीचर था। लेकिन ये विलियम कैरी का पापा को क्या हो गया, ये लोग कहाँ पर रहते थे? वीवर्स हाउस। वीवर्स हाउस मतलब ये जो कपड़े बनाते हैं ना, वैसे ही एक कॉटेज में, मतलब एक छोटा सा घर में रहते थे इनके पापा के। अभी तो हम क्या करते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? स्कूल बिल्डिंग होता है। लेकिन पहले दिन में कैसे पता है, ये इनका घर के अंदर ही स्कूल हो, मतलब स्कूल के अंदर घर होता है। इनका क्या है? स्कूल का अंदर घर होता है। अब ऐसे होता है क्या? स्कूल के अंदर हम रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं ना। स्कूल अलग है, घर अलग है। लेकिन उस समय में कैसे रहते थे? स्कूल में कहा, मतलब स्कूल में इनको एक कमरा दे देते हैं। इसके मतलब क्या पता है, स्कूल को भी देखभाल करना है, वो टीचर भी है, लोग उधर आएंगे भी है, उनको सीखने के लिए आएंगे, ये लोग पढ़ना भी है। तो इसलिए वो लोग क्या किए हैं, उनका घर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो मतलब मतलब ये एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में आकर पहुंचा। वहां पर स्कूल हाउस मतलब क्या है, वहीं पर स्कूल, बहुत ज्यादा कमरे हैं। कमरे के कारण इनको बड़ा मजा आया, क्योंकि इनके लिए एक अलग कमरा मिल गया। क्या मिल गया इनका? एक अलग कमरा मिलने के कारण ये देखिए, विलियम कैरी को वो घर बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके लिए एक अलग कमरा मिलने के कारण। और उससे अलावा विलियम कैरी कि इसको क्या पसंद है पता है? चिड़िया और प्रकृति के लिए बहुत पसंद करता था। प्रकृति मतलब जो नेचर है ना, हाँ, प्रकृति को बहुत पसंद है। फिर उसके बाद देखो, छोटी चिड़िया पालना उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर फूलें उगाना अच्छा लगता है। कहीं पर भी ये क्या करता है, छोटा छोटा ये पेड़ पौधा उगाने में इनको बहुत अच्छा लगता था। और वो भी नहीं है, इनका विलियम कैरी को बचपना से ये डिटरमाइंड लड़का है। डिटरमाइंड लड़का मतलब जो बातों को इसने ठाना है, मतलब करना है तो करके छोड़ता है। कितने भी समय आने से क्या होगा, वो करके छोड़ता है। इतना मतलब इसके अंदर एनर्जेटिक है, वो इतना इंटेलिजेंट विलियम कैरी कौन है? इंटेलिजेंट मतलब इसका दिमाग बड़ा तेज है, बहुत तेज है। इनका पापा क्या काम करते थे? स्कूल में। ये क्या करे हो पता है? जाकर कहीं किसी जगह में से पेड़ पौधा को तोड़ के लेके आएगा, फिर चिड़िया को उठा कर लेके आएगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे इस पूरा कमरा को एक चिड़िया घर की तरह ही बना दिया। कहीं इधर उधर पेड़ पौधे, घर कमरे के अंदर। फिर वहां से घोंसला बनाएगा, फिर चिड़िया वहीं पर पालेगा। बहुत कुछ था, उनको बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, ऐसा ही हुआ। देखिए, ये विलियम कैरी जब छोटा लड़का था ना, छोटा लड़का में उसने क्या किया है, एक बार इसने जब घूमने के लिए ऐसे जाने के समय इधर ऊपर देखा तो कहां पर है, एक पेड़ में क्या है, एक घोंसला था, चिड़िया का घोंसला था। इसने सोचा, अरे चिड़िया का घोंसला उधर नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूंगा, जाकर उसको लेके आऊंगा बोलकर वो कहां पर गया है, वो घोंसला को निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ इतना ऊंचा होने के कारण ऊपर से नीचे गिरा।
अच्छा वो हड्डी नहीं टूटा, लेकिन क्या है, हाथ पैर मुंह में सब क्या हो गया, छिल गया। छिलने के कारण फिर उसके बाद मम्मी, तो मम्मी आकर पूछ रहे, अरे मम्मी, मम्मी देखने के बाद क्या सोची होगी, पता नहीं कहाँ से गिरा बोलकर मम्मी ने उसको क्या किया है, पूरा उसको सफाई करके थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लगा के बोला बेटा बैठ जाओ, क्या है थोड़ा आराम करो, इसको क्या होने दो, सूखने दो। उसने बोला अच्छा 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 ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। थोड़ा मम्मी थोड़ा ऐसे ही क्या है, मम्मी को थोड़ा नींद आते इसने तुरंत क्या कर दिया, थोड़ा पेन कमी हो गया ना, क्योंकि मम्मी ने क्या थोड़ा सा दवाई दिया, फिर थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाया, पेन थोड़ा कम हो गया। कम होते तुरंत ये भागा। क्या भागा पता है, पहले ही मैंने क्या बताया, जिस बातों को उसने टाना है वो करके छोड़ता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, अभी मैं कैसे भी करके क्या निकालूंगा, घोंसला निकालूंगा बोलकर उसने क्या किया पता है, घोंसला निकाल ही दिया। वहां पे से घोंसला निकाल कर के कहाँ पर लेके आ रहे हैं, अपना घर पे लेके आ रहे हैं। घर पे लेके आकर ये घोंसला को कहाँ पे रख दिया, घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। वहीं पर भी क्या हो गया, चिड़िया वगैरह आना, वहां पर अंडे देना, ये इसको बहुत अच्छा लगता था। और उतना ही नहीं है प्रिय बच्चों, उसको और भी क्या लगता था पता, सवेरे 5 बजे उठकर क्या करेगा, इसको पूरा क्लीन करेगा। क्लीन करके मतलब अपना जहां उसको कमरा दिया गया ना, वो मतलब उसके लिए वो कमरा का साफ सफाई रखेगा। फिर उसके लिए चिड़िया के लिए कई चिड़िया पालता है, चिड़िया पालने के समय वो कुछ कुछ क्या करेगा, बाहर जाएगा, कुछ फलें वगैरह तोड़ कर लेके आएगा, इसके लिए रख के उसको खाना खिलाना शुरू करता था। इसको वो बहुत अच्छा लगता था। फिर उतना ही नहीं, देखिए इसको और भी ये प्राकृति ये पेड़ पौधा उगाना अच्छा लगता था। इनका खाली टाइम में इनके पापा के साथ वो क्या करता था, ये पेड़ पौधा उगाना भी सीख लिया। लेकिन उसको इतना अच्छा लगा गार्डनर का काम। गार्डनर आप जानते हैं क्या है, गार्डनर मतलब किसान मतलब पेड़ पौधों को देखभाल करना या पेड़ पौधों को उगाना, ये काम क्या करता था, करके आता था। पेड़ पौधा उगाने के समय कहीं पर भी है उसके बारे में नॉलेज लेगा, मतलब ज्ञान लेगा, इसको कैसे बढ़ाना है, क्या करना बोलकर। तो उनके गली में भी सारे लोग बोलते थे, अगर किसी को किसी के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी चाहिए, आप बिल कैरी मतलब इनका उसी आंगन में, जो इनके पापा का नाम एडमंड है ना, तो इनके घर में जाने से क्या करेंगे, आपको सारा विलियम कैरी के पास जाओगे, आपको क्या मिलेगा, सारा नॉलेज मिलेगा, मतलब ज्ञान मिलेगा पेड़ पौधे के बारे में। तो लोगों ने क्या किया है, कुछ भी डाउट है इसके बारे में वो जानता था। कई पेड़ पौधे को वो क्या करता था, नाम भी रखना शुरू किया है। फिर उसके बाद जब स्कूल में, इनका पापा स्कूल में भी पढ़ाते थे और ये भी स्कूल पढ़ता था। पढ़ने के समय बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे था। क्या है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था। इंटेलिजेंट बच्चा वो क्या करता था, अभी 12 इयर्स होने के बाद पढ़ना छोड़ दिया। क्यों पढ़ना छोड़ दिया पता है, अभी उस काल में क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा बढ़ने के बाद क्या करना है, अपने आप कमाना भी है, पढ़ना भी है ना। अभी भी तो है फॉरेन सिस्टम में क्या करते हैं, थोड़ा एक एज तक ही मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मेहनत करना सिखाते हैं। तो इसलिए इनका पापा इन्हें जाकर कहाँ पर भर्ती किया पता है, इन्होंने बोला पापा बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया, गार्डनर का काम करता था ना, मतलब पेड़ पौधे में पानी देना, उगाना। पापा ये बहुत हो गया, मैं अभी क्या करना मांगता हूँ। तो पापा ने बोला चलो बेटा हम क्या करेंगे, तुम्हें दूसरा काम। कहाँ पर जाके छोड़ा पता है, निकोलस बोलकर एक अंकल के पास जाकर उन्होंने क्या किया है, आप क्या करो, मेरे बेटे को आप रखो, इससे काम सिखाओ और इन्हें पढ़ाई भी कराओ। मैं पढ़ाई कराने के लिए आप इन्हें पढ़ाई सिखा दो, मैं उनका क्या करूंगा, आपके लिए इनको फीस दे दूंगा। तो लेकिन इन्होंने, निकोलस अंकल ने क्या बोला पता, ठीक है ऐसे है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये जूते का काम सिखा देंगे, कैसे बनाना है सिखा देंगे। लेकिन एक बात है, 7 साल ये मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इनके पापा ने बोले 7 साल तो बहुत है, लेकिन मान लिया। क्यों माना पता है, बच्चे कुछ बनना है, बच्चे क्या करना है, कुछ बनना है। तो इसलिए इनके पापा ने बात माना। बात मानकर अभी इनको कहाँ पे क्या शुरू किया है, काम शुरू किया है। कौन सा काम, ये मोची का काम इन्होंने शुरू किया। शुरू करने के समय निकोलस अंकल ने इनका पढ़ाई भी शुरू किया। फिर चलते चलते वो निकोलस अंकल ने बोला अभी ये कमाई इनको मेहनत भी करके देता है ना, तो इसलिए फीस क्या हो गया, कम कर दिया। फीस क्या हो गया, कम करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद इसके साथ एक और फ्रेंड भी था। वो एक और फ्रेंड का नाम क्या पता है, जॉन है। एक और फ्रेंड का नाम क्या है, जॉन।
वो जॉन भी उन्होंने क्या किया है, इनका संग मिलके काम करना शुरू किया। किसके साथ? अभी कौन कौन हो गए? विलियम कैरी भी हो गई, जॉन हो गई, फिर ये दोनों। लेकिन जॉन के जीवन में देखिए एक बात याद रखिए, विलियम कैरी को क्या पसंद था? प्रकृति पसंद है, फिर उसके बाद पूरा नेचर को मतलब एडमायर करता था। लेकिन जो प्रकृति बनाई उस प्रभु के पास कभी इसने लौट के ही नहीं आया, मन ही नहीं लगा उसको कभी प्रार्थना करना है। इनको मम्मी पापा दोनों बढ़िया एक अच्छे प्रभु का प्यार को चक्के देखा था। लेकिन बेटा देखो, बेटा क्या हुआ, कभी इसने जीवन में चखा भी नहीं और सोचा भी नहीं यीशु मेरे जीवन में जरूरत है। आप ऐसे हैं क्या? आपको मम्मी पापा क्या करते हैं? प्रार्थना करते होंगे। बच्चे लोग कैसे हैं? आपका बाइबल और आपके लिए क्या नहीं होता, कई बार संबंध ही नहीं होता। बाइबल कभी बच्चे क्या नहीं पकड़ते हैं, बाइबल पकड़ते भी नहीं है। मम्मी पढ़ना दो, मम्मी को क्या हो गई, मम्मी पढ़ना दो, तो मम्मी काम करती है, मम्मी को पढ़ना पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं। चाहे मम्मी पापा काम करने दो, नहीं करने दो, मम्मी पापा अनपढ़ भी होने दो, लेकिन आपको सिखाया है ना बाइबल पढ़ने के लिए, आप रोज बाइबल पढ़ना है, पढ़ोगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेंड क्या था, जॉन है इनका फ्रेंड का नाम क्या, जॉन। यीशु को उनके जीवन में अपनाने के कारण जॉन हमेशा कैसे रहता था, खुशी के साथ रहता था। लेकिन जब ये विलियम कैरी जब देखा ना, उसने ये तो खुशी के साथ रहता है, क्या आनंद है बोलकर वो सोचता है। लेकिन विलियम ने कभी भी जीवन में क्या नहीं सोचा, मुझे जरूरत है यीशु का बोलकर इसने कभी सोचा भी नहीं। एक बार की बात ऐसे हुआ है, अंकल निकोलस ने क्या किया है, विलियम को बोला, विलियम जाकर आप क्या करना है, सामान खरीद कर लेके आना है। तो उन्होंने बोला अच्छा जी, मैं सामान खरीद के मैं लेके आऊंगा। विलियम ने क्या दिया है, ये निकोलस अंकल ने विलियम के हाथ में पैसा दिया। पैसा देने के समय इसने सोचा, हाँ स्टोर में तो मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे लिए भी मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें खरीद लूंगा बोलकर अपने के लिए कुछ चीज खरीदा। खरीदने के समय उनके लिए पैसा कमी पड़ गया। फिर इसने सोचा, ओ अंकल ने क्या दिया मेरे पास, शिलोंग मतलब इंग्लैंड में अभी हमारा पैसा को, इंडिया का पैसा को क्या बोलते हैं, रुपया, तो इंग्लैंड का पैसा को क्या बोलते हैं, शिलोंग। बोलिए शिलोंग, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, वेरी गुड, सुपर। तो शिलोंग बोलते हैं। ये शिलोंग को लेकर इसने क्या किया है, खरीदने के बाद बाकी अपने के लिए भी इनका पैसा लेकर अपने के लिए इस्तेमाल किया। आप सोचा, वापस आने के समय अभी क्या हो रहा है, मन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अंकल अभी थोड़ा हिसाब किताब पूछेगा, मैं क्या बोलूं, समझ ही नहीं आया। इसने क्या सोचा पता है, एक नकली शिलोंग का उठाकर इसका साथ जोड़ दिया। किसके साथ, जो खुला पैसा मिलता है ना, खुला पैसा के साथ जोड़ दिया। जोड़ के अभी कहाँ पर आकर दिया है, निकोलस अंकल के हाथ में आकर दिया है। आकर देने के बाद क्या हुआ पता है, निकोलस अंकल का आंख ना बड़ा तेज है। ये कॉबलर है ना, कॉबलर माने मोची है ना, ये भी तो मोची का काम करता है, बड़ा तेज है। उन्होंने बोला ये कैसा आया, एक नकली पैसा इसी के तरह ही लग रहा है, लेकिन ये कैसा आया, लेकिन पैसा तो चलता है नहीं, चलेगा ही नहीं है। तो इसने बोला, विलियम ने क्या बोला पता, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो क्या नहीं है, पता ही नहीं है। इसके मन में क्या आया, ब्लैक हार्ट, मतलब ये सिंफुल हार्ट है ना, एक झूठ भी बोला, तो क्या पैसा भी क्या कर दिया, चोरी भी कर लिया, फिर उसके बाद क्या हो गया, झूठ भी बोला है। ये जब अंकल ने दोबारा पूछने के समय उसको क्या आ गया, शर्म लग गया। शर्म लगने के बाद इसने सोचा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना शर्म लग रहा है, मुझे शायद वो अंकल ने मुझे क्या कर देगा, काम से हटा देगा। काम से हटाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पापा मुझे ग्रहण नहीं करेंगे या क्या होगा बोलकर इसका मन देखो इतना। बच्चे याद रखो, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, आपका मन आपको क्या कर देगा, मन के अंदर लड़ाइयां शुरू हो जाएगा। मन के अंदर क्या हो जाएगा, लड़ाइयां शुरू हो जाएगा। तुरंत इसने क्या किया है, अपना बातों को सच मानने के कारण तब इसको कलीसिया जाने भी छोड़ दिया था। क्यों, ये झूठ बोला, फिर उसके बाद चोरी किया, तो कलीसिया का जाने में उसको क्या हो गया, चर्च जाने में रुक गया। देखो प्रिय बच्चों, एक झूठ और चोरी प्रभु से एक सिंफुल हार्ट लेकर इतना क्या हो गया, दूर हो गया। दूर होने के बाद अभी उन्होंने क्या किया है, प्रार्थना करने लगे, नहीं प्रभु
मेरे जीवन में किसका जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है बोलकर उन्होंने अपना पाप को क्षमा मांग कर क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करके उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को पुकारा। यीशु मसीह को पुकार कर अपने जीवन में यीशु मसीह का ही प्रचार करने लगा। और ये भी नहीं है, पहले से हमने पढ़ा था, जब पढ़ा था ना स्कूल के टाइम में, स्कूल के टाइम में ही इतना तेज था, कई लैंग्वेज पढ़ने के लिए उसको क्या था? इच्छा था। कई लैंग्वेज पढ़ने के लिए वो हमेशा बहुत इच्छा करता था। फिर काम क्या किया है? धीरे धीरे सीखने लगा। फिर क्या हुआ है? देखो, अपने जीवन में विलियम यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद अभी उनका सारे फ्रेंड्स के बारे में क्या बता रहे हैं? जब जब खाली टाइम मिलता है, देखो मोची का काम करता है। फिर उसके बाद मोची का काम करने के समय में भी उन्होंने अपने जीवन में समय बर्बाद नहीं किया है। क्या पता, हमेशा ये वर्ल्ड मैप है ना, हाँ, ये पूरा वर्ल्ड मैप रख कर क्या करता था पता है? प्रार्थना किया करता था। जब ये पढ़ने के समय वो क्या करे? अरे इतने सारे लोग क्या नहीं है, यीशु के बारे में जानते नहीं है बोलकर वो क्या करता था अपने जीवन में? ओ, बड़ा मन था इसका, बहुत कुछ बातों सीखने के लिए। इधर देखो, अपना फ्रेंड्स के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। ठीक है, एक बार इसका एक ऐसे किताब मिला। कैसे किताब मिला? देखिए, कैप्टन कुक करके लिखा है ना। ये कैप्टन कुक माने कौन है पता है? आपको पता है अमेरिका का क्या है? जो वॉयज मतलब सफर करते करते उन्होंने क्या किया है? कोलंबस बोलते हैं ना, कोलंबस ही पहले अमेरिका को फाइंड आउट किया मतलब बताया इस रास्ते में जाने पर क्या है, रूट मैप डाला था इसने, कोलंबस ने। तो इसका ये ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ना इसको बहुत अच्छा लगता था। सुनो बच्चे, याद रखना, इसने यीशु को ग्रहण किया और अभी क्या काम करना है? मेहनत भी करना है। क्या मेहनत है? मोची का काम है ना, अभी मैंने सिखाया है ना, दिखाया है ना। मोची का काम मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो क्या करता है? रात भर बाइबल भी पढ़ेगा और ग्रीक लैटिन वो भी पढ़ेगा, क्योंकि इनके लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है क्या? लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब इसने पढ़ा था अमेरिका का या कोलंबस के बारे में, तो फिर सारे फ्रेंड्स उनको क्या बोला था पता है? ओहो, ये तो क्या है? ये एक कोलंबस है। ये एक कोलंबस है, क्या करता है? मतलब ये कुछ बातों को क्या करने वाले, सिखाने वाले क्या बोलकर उनको क्या करते थे लोग? उसके कोलंबस के नाम से टट्टा उड़ाते थे। लेकिन कभी विलियम ने उसको क्या नहीं किया? माइंड नहीं किया है। लेकिन जब पढ़ते पढ़ते इसके मन में देखिए, लेदर में ऐसे ही बनाया है ना, इधर जैसे है वैसे ही बनाकर जब इसने सोचा, कोई लोग क्या करते हैं? अपना कुछ मतलब ढूंढना है, कुछ दुनिया को बताना है बोलकर कुछ काम ढूंढते हैं। कोई लोग क्या करते हैं? अपना नाम को मशहूर मतलब फेमस बनना है, कैसा होना है? पॉपुलर होना है। पॉपुलर होने के लिए कुछ काम करते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है, मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं, उनको मुझे क्या करना है? ये सुसमाचार को पहुंचाना है बोलकर वो क्या किया है? वो सुसमाचार के बारे में पढ़ने के लिए सोचा। क्यों? प्रभु का मन, इसका मन में क्या हुआ है? इतना काम किया है। चलो हम आगे, इसमें बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन मैं कट शॉर्ट करके बताऊंगी। लेकिन अब थोड़ा सा ये वचन याद करेंगे। क्या वचन याद करेंगे पता है? क्यों, क्या हुआ है? परमेश्वर का प्रेम इसका मन को उनको क्या किया है? इतना काम किया है। बोलिए मेरे पीछे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोबारा बोलिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया है? ऐसा मतलब पूरा, मतलब अपने आप को दे दिया। ऐसा प्रेम किया है
कि उसने अपना अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो कोई जिस पर विश्वास करे वो नाश न हो, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश न हो, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन ठीक है, पाए। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने क्या किया बच्चों, इस बातों को जिस दिन ने खेरी, मम्मी पापा अच्छा बढ़िया मसीह के परिवार में ही थे, लेकिन खेरी क्या ने किया, उस बातों के बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, यीशु को ग्रहण किया। ग्रहण करते तुरंत उनका काम क्या है, प्रार्थना करना शुरू किया। क्या प्रार्थना करना शुरू किया पता, मैं तो केवल एक मोची था, मैं तो क्या है, ये केवल एक मोची था, मैं इसके द्वारा मैं क्या कर सकूंगा, जो कुछ मैं कर सकूंगा वो सही, वो सारे क्या है, प्रभु का ही सेवा कर सकूंगा। ठीक है, देखिए प्रभु को सेवा करने के लिए अपने जीवन को उन्होंने क्या किया बच्चों, समर्पण किया। समर्पण करना उतना ही नहीं है, हर बहुत सारे लैंग्वेज, मतलब लगभग 29 लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है, ये बाइबल को अनुवाद किया है। तो विलियम कैरी को एक और बात बता, देखिए जब इसने सोचने के समय ये सोचा, अरे मैं सिर्फ केवल एक मोची बनकर मैं काम करूंगा क्या, हाँ ठीक है, इतने के बीच में क्या हुआ पता, ये एक बात मैं भूल भी गई, इतने में क्या हुआ, जब ये निकोलस अंकल है ना, जहां पर पैसा, हाँ पैसा को उन्होंने क्या किया है, चोरी किया ना, वो अंकल क्या हो गया, खत्म हो गया। वो अंकल क्या हो गया, खत्म होने के कारण अभी उन्होंने सोचा, ओहो अंकल खत्म हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। दूसरा एक और था ना जॉन, और जॉन ने क्या किया है, उन्होंने ये मोची का पूरा दुकान को संभालना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो गई। कौन खत्म हो गई, पहले निकोलस खत्म हुआ, फिर जॉन खत्म हुआ। खत्म होने के बाद अभी कौन अकेले पड़ गए, ये निकोलस अंकल का फैमिली अकेले पड़ गए। कैसे है, उनके एक वाइफ और 4 बच्चे अकेले हो गए। अकेले होने के कारण इनका मन में बहुत दुख हुआ। किनका मन में, विलियम का मन में बहुत दुख हुआ। तब इन्होंने सोचा, अरे 4 बच्चे को रखे क्या हो गए, अंकल खत्म होने के कारण मैं अभी भी शादी हो गई। किनको, विलियम कैरी को भी शादी, और उनको 5-7 लोगों को इनको संभालना था। तब इन्होंने सोचा, प्रभु जी ये कैसा करूं। तब इनको माइंड में एक और आइडिया आया। क्या आइडिया है पता, मैं इवनिंग स्कूल शुरू करूंगा। इवनिंग स्कूल मतलब क्या है, जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनको मैं क्या करूंगा, सिखाऊंगा बोलकर इन्होंने इवनिंग स्कूल शुरू किया। इवनिंग स्कूल में बहुत सारे बच्चे आने लग गए। देखो अभी क्या करना है, कड़ी मेहनत है। अभी थोड़ा पैसा इनको फैमिली को भी देना है, इनको भी शादी हुआ, वो निकोलस फैमिली को भी पैसा देना है। अभी क्या चलाना है, ट्यूशन भी चलाना है, स्कूल है ना, स्कूल भी चलाना है। फिर उसके बीच में कोलंबस वॉयेज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बीच में क्या करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, और पूरा संसार के लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। ये निकोलस का कैरी का मन हमेशा एक ही था। क्या एक ही था पता है, जाकर कैरी का मन हमेशा एक ही मन में रहता था। इतने सारे लोग अपना नाम फेमस करने के लिए चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरा नाम को फेमस करना नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना पता है, इधर जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, लेकिन बार बार आता था, मैं केवल एक मोची है, मैं क्या कर सकूंगा। तो फिर इसको मन में एक बात आई, मन में एक बेचैनी हुआ। क्या बेचैनी हुआ, मैं कैसे भी करके मैं क्या करूंगा, जा करके इस सुसमाचार में सुनाऊंगा। लेकिन इसका मन में इतना जबरदस्त मतलब इसको मन में इतना दिक्कत पड़ गया कि अब चले जाएगा, मतलब काम धंधा छोड़कर चले जाएगा। अब इनके पास 2 फैमिली है, एक तो इनको ओनर फैमिली है निकोलस फैमिली, ये खुद का फैमिली है। कौन इनको देखभाल करेगा, कौन, खाना भी है ना, पेट तो है, पेट को भी पालना है, क्या करना है बोलकर ये क्या क्या है, बड़ा कंफ्यूज में। इतना मेहनत करने के बाद 1 हफ्ता में केवल 10 शिलिंग कमाता था। 1 हफ्ते में कितना शिलिंग, 10 शिलिंग कमाता था। लेकिन इसके बीच में देखो कई बार रात तक पढ़ते रहेगा, सोने ही भूल जाता है, क्योंकि अब मन में कुछ बातों को इन्होंने टाना। क्या टाना पता है, मैं कई लोगों को मुझे मदद करना है, देखिए इस जगह में सुसमाचार को पहुंचाना है। तो इसलिए जाकर कर इन्होंने क्या किया है कि अपना दर्शन को जाकर बताया, मुझे क्या करना है, बाइबल क्या कहता है,
तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि को क्या है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचारक करो। सारे सृष्टि लोगों को क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करो। ये बातों को लेकर अभी क्या क्या है, अपना दर्शन को बताने के लिए हाँ जाकर अब ये मिशनरी सोसाइटी में जाकर क्या कर बता रहा है। अब हम क्या करना है, लोगों को भेजना है। कहाँ पर, पूरा देश के अंदर क्या करना है। जब तक हम नहीं बताएंगे, बताने वाले नहीं है तो इस जगह में बताने के लिए कौन है। लेकिन मन में क्या था, मन में इसके मन में मेरे एक फैमिली है, मुझे 10 शिलिंग चाहिए होता। उतने में ही देखो उसका मन देखा, प्रचार करने के लिए इच्छा था। उतने में एक फ्रेंड आकर पूछा, ये इतना मेहनत करता है, एक हफ्ता के लिए तो कितना कमाता है बताओ। मैंने बोला 1 हफ्ते में 10 शिलिंग। उसने बोला ठीक है ये काम करो, मैं 10 शिलिंग मैं तुम्हारे लिए दिया करूंगा, तो क्या करो, तो बड़ा जबरदस्त सेवकाई करो। अब उसको मन अच्छा लगा। क्या पता अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर ये पूछने लगा, क्या पूछने लगा, जाकर सुसमाचार सुनाना है। उतने में ही उनको सोसाइटी में से एक फ्रेंड उठाकर कह रहा था, क्या कह रहा था पता है, ऐ तुम नहीं जाने से भी कोई बात नहीं, अन्य जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु औरों को भी खड़ा कर देगा, तो जाओ अपना काम कर। इसने बोला मेरा काम तो सुसमाचार का काम है। इसने बोला टाइम बर्बाद कर रहा है। क्या टाइम बर्बाद, तो मोची का काम करता था, जाओ मोची का काम कर। तुम नहीं है तो प्रभु औरों को भी इस्तेमाल करेगा। पहले ही मैंने बोला क्या था, जो मन में टाना तो वो करके छोड़ता है। जब घोसला को हमने देखा था ना, घोसला गिरने के बावजूद भी, मम्मी मना करने के बावजूद भी इसने बोला नहीं मैं करके छोड़ूंगा। देखो फिर उसके बाद ये सुसमाचार सुनाने के लिए ये क्या है, बड़ा उत्तेजना हो गया। तो इसलिए अब इसका मन में एक बात टाना। क्या बात टाना पता है, अब सुसमाचार प्रचार करने के समय, क्योंकि संडे जाकर वो पहले मोची का काम करता था, संडे जाकर प्रचार करता था, सारे लोग पूछते थे आ जाओ हमारे पास भी। तो ये क्या काम करता था, जा करके मिशनरी को भेज दो। कहाँ पर भेजो, इस हर एक जगह में मिशनरी को भेजना है। तो बताते बताते प्रभु से बातें करने लगे, प्रभु मेरे को एक शब्द बता दो, ये बड़ा मीटिंग है, लोग क्या करते हैं मेरे को बोलते हैं तो मिशनरी के लिए क्या बात बताना मांगता है। तो इसने बहुत प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैसेज देने का जब टाइम आया ना, इसको देखो, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। ये शब्द बताने के समय वहां पर जितने भी लोग सुन रहे थे, ये सारे का मन के अंदर एक आग आया, हाँ जी बोलकर हम भी क्या करेंगे, मिशनरी का काम करेंगे बोला है। लेकिन मिशनरी का काम करेंगे बोलकर क्या किया है बोलकर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है, क्या किया है बोलकर नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन अभी दूसरा हमारा टॉपिक है, टॉपिक होना पता है, एक और लड़की भी ऐसे ही है बाइबल में, उस लड़की ने भी क्या किया है, इस यीशु मसीह के बारे में बताया। देखो ये सिंफुल हार्ट क्या हुआ है, सिंफुल हार्ट बिकम क्लीन हार्ट, सिंफुल हार्ट बिकम क्लीन हार्ट। क्लीन हार्ट होने के कारण क्या क्या है, प्रभु का सेवा करने के लिए कौन सबसे पहले निकला है। ये जो मिशनरी सोसाइटी में जो काम किया था ना, कौन किसको भेजा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। भेजा तो भेजा, किसको भेजा है, कहाँ भेजा है, बच्चे आप क्या विचार करते हैं, ठीक है, आप उसको आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। किसको भेजा होगा, ये विलियम कैरी को भेजा होगा क्या, कि विलियम कैरी ने मना किया क्योंकि अभी क्या है इसके पास फैमिली है, ये क्या खुद गया होगा क्या, हाँ थोड़ा उसको सोचिए, हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन बाइबल में भी एक छोटी सी बात में बड़ी बात है, लेकिन एक छोटी सी बातों का प्रभु ने इस्तेमाल किया है, वो कौन है आप देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बाइबल कैरेक्टर का नाम पढ़ने वाले हैं। ये कौन है, ठीक है, सिखाओ आ जाओ सिखाओ। कम करण कम। सिखा दो। तो आज हम लोग एक गाना सीखने जा रहे हैं।
एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। कैसा चमत्कार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। कैसा चमत्कार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। प्रभु की महिमा वो कर कर के खुश हुआ, चंगा हुआ देखो। प्रभु की महिमा वो कर कर के खुश हुआ, चंगा हुआ देखो। अभी आप सब लोग को समझ आ गया होगा ना कि ये गाना किसके बारे में है। एलिशा नामान के बारे में है ना। उसने कैसे 7 बार डुबकी लगाई थी ना यरदन नदी में जाके। तो हम इस गाने को गाने जा रहे हैं एक्शन के साथ, और एक्शन के लिए दीदी आएंगी। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, 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 डुबकी लगाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। कैसे डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। 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 कैसा चमत्कार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। कैसा चमत्कार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। प्रभु की महिमा वो कर करके, प्रभु की महिमा वो कर करके खुश हुआ, चंगा हुआ देखो। खुश हुआ, चंगा हुआ देखो। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। कैसे डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। 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 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी 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 लगाई। कैसा चमत्कार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। कैसा चमत्कार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। प्रभु की महिमा वो कर करके, प्रभु की महिमा वो कर करके खुश हुआ, चंगा हुआ देखो। खुश हुआ, चंगा हुआ देखो। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। कैसे डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई।
डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। ठीक है, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एलिसा के बात ना किसने बात माना, ठीक है, लेकिन वो सब क्या है आपको ये खुद मालूम है, क्या खुद मालूम है एलिसा के बारे में, कैसे कैसे चंगाई हुआ बोलकर हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब इसके पहले ये कहानी को और जाने के पहले ये विलियम कैरी के बारे में हमने पढ़ा था ना, उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या पता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप आंसर दे सकते हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। व्हाई डिड विलियम लाइक द न्यू हाउस मच बेटर देन द ओल्ड वन? व्हाई डिड विलियम लाइक द न्यू हाउस बेटर देन द ओल्ड हाउस? क्यों उन्होंने पिछले पुराने घर से ज्यादा नया घर को क्यों पसंद किया? आंसर बता सकते, मैं शुरू में बताया, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। What did have a special love for? What did William Carey have a special, मतलब उसको क्या अच्छा लगता है, विलियम कैरी को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। थर्ड, at what age did boys have to start to earn a living in those days? At what age did boys have to start to earn a living in those days? उस समय में बॉयज क्या करते हैं, अपने आप को खुद संभालने के लिए कितने उम्र में काम पे जाते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। Although William started off a gardener, what kind of job finally he learned? विलियम कैरी एक गार्डनर होने के बावजूद भी उन्होंने क्या काम सीखा था? 4 फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, what finally made William realize that he had a sinful heart and needed Jesus as his savior? What finally made William realize that he made a sinful heart and need Jesus as his savior? उनके जीवन में यीशु मसीह जरूरत है बोलकर कब इन्होंने महसूस किया, बता सकते हैं? अगर बताइए, अब देखते हैं प्रभु आपको क्या करेगा, आशीष देगा। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 कहानी अभी कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन अभी ये बताऊं तो ये भी रुक जाएगा, चलो, लेकिन इसी के साथ मैं एंड करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीक इसमें भी देखेंगे थोड़ा, ठीक है, इसमें भी देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया कौन किसको बारे में बताने के लिए आई थी। लेकिन आपके जीवन में बच्चे, प्रिय बच्चों, आप भी प्रभु से क्या करना है, बड़े काम को इंतजार करो, ताकि जैसे प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया है, बहुत ऐसे इस्तेमाल किया है, वैसे ही क्या है आपको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। क्या बच्चे आप तैयार हैं? लेकिन आप इस वचन को याद करेंगे, कौन सी वचन को याद करेंगे पता है? बोलिए मेरे पीछे, ये वचन को, इस आज का ये क्यों मैंने इसको दिखाया है ना, ये किस लिए मैंने दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम इसके जीवन में इतना मतलब भरा है, ताकि प्रभु का प्यार को इन्होंने चक्के देखा। लेकिन बोलो, तुम सारे जगत में जाकर तुम सारे जगत में तुम के जगह में आप अपना नाम डालें, अपना नाम डाल सकते हैं। मैं मेरा नाम बोलूं, मेरा नाम वनिता है, वनिता सारे जगत में जाकर, आप अपना नाम बोल के बताइए, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचारक करो। किसको बोला है प्रभु? सारे सृष्टि को। पेड़ पौधे को सुनाने के लिए बोला क्या? पेड़ पौधे भी तो प्रभु ने बनाए पेड़ पौधे को सुनाने के लिए। पेड़ क्या सुन लेगा? नहीं। जिनको सुन सकते हैं, जिनको क्या है मन फिर सकते हैं, उनके लिए क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। तो अपना नाम तुम के जगह में आप अपना नाम डालकर क्या करो? सेवकाई में जाने के समय ये विलियम कैरी की तरह बच्चे लोग आप अपने जीवन में इनके तरह ग्रेट काम करो, ताकि आपका जीवन देखिए जब सिंफुल हार्ट हो तभी क्या करेगा प्रभु? आपको बहुत ही से आशीष देगा। चलिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें अभी तक क्या किया है? पूरा 1 साल तक अपने प्रभु ने हमें चलाया ना। 1 साल चलने के लिए प्रभु ने मदद किया विदाउट एनी ब्रेक, है ना। 52 वीक्स 52 एपिसोड हमारा चला। या क्या घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु को हम धन्यवाद बोल के हम समाप्त करें। अगले हफ्ता आप बताइए, आप थोड़ा सोच के आइए
ये विलियम कैरी ने जाकर क्या किया है, मिशनरी सोसाइटी में बातचीत किया है, मिशनरी को क्या करना है, जगह जगह में भेजना है। तब उन्होंने एक आदमी उसमें से चिल्लाना पड़ा, क्या है, जाकर अपना बिजनेस को देखो, आप नहीं तो औरों को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। तो तब इन्होंने एक मीटिंग में प्रचार करने के समय यह बात आया था, लेकिन यहाँ पे लोगों को भेजने के लिए कौन सी जगह में कौन कौन गए होंगे, हम उसी के बारे में हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीक। आप थोड़ा सोच के आइए, आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको सुसमाचार सुनाना है इस हफ्ता, किसी को भी सुसमाचार सुनाइए, मुंह बंद नहीं रखना है, सुसमाचार सुनाना, ठीक है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन आपने दिया है, धन्यवाद। इस समय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम अभी तक परमेश्वर प्रभु यीशु ये विलियम कैरी के बारे में प्रभु सुनने के लिए आपने मदद किया है, धन्यवाद। परमेश्वर विलियम कैरी भी अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु इसका तमन्ना जो कुछ भी होने से भी परमेश्वर प्रभु यीशु अपने इच्छा के अनुसार प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सौंपने के कारण प्रभु आपने बहुत कुछ बोताई से अपने इस्तेमाल किया है, प्रभु जी धन्यवाद। वैसे परमेश्वर प्रभु आने वाले समय में प्रभु जो लोग देखते हैं प्रभु हमें भी ऐसे लेकर इस्तेमाल करो, ताकि प्रभु जाकर हमने प्रभु सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए, प्रभु धन्यवाद। आशीष कर प्रभु यीशु को दरबार, पास्टर बसंत शाह जी, जो भी लोग देखते हैं उन सबको आशीष कर, तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। अगले नेक्स्ट वीक और कुछ बातों में हम क्या करेंगे देखने वाले हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू।